ब्राह्मण जब सेवा करता है तो मंत्र बोल बोल कर पानी पिलाता है, भोजन कराता है। और हमारे नौकर चाकर जो सेवा करते हैं उनको कहाँ नॉलेज होता है किसी चीज का। वो तो पशु समझकर सेवा करते हैं, नौकरी समझकर काम करते हैं। इसीलिए हम जब विपत्ति में, संकट में होते हैं, दुख में होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जब मृत्यु की सैया पर पड़े होते हैं, प्राण नहीं निकलते हैं, तो हम किसी पवित्र ब्राह्मण के हाथ में गैया पकड़ा देते हैं। उस दुखी के संकल्प से गैया जैसे ब्राह्मण के हाथ में जाती है, तत्काल हमारे बुजुर्गों के, दुखियों के प्राण शरीर से दूर होकर उन्हें सुख दे देती है गैया। इतनी महिमा ब्राह्मण के पवित्रता की है महाराज। आप गाय दान करो, आप गाय गोद लो, आप गाय के लिए भूमि दान करो, गौचारा दान करो। पर मेरी प्रार्थना है, मैं जो कथा कह रहा हूँ रामायण में जो लिखा है, कोई वशिष्ठ जैसा साधु संत महात्मा गाय के प्रेमी हो, उसको जरूर दान कीजिए, उसके यहाँ गोद लीजिए, उसके यहाँ पालन कीजिए। क्योंकि वहाँ गाय जो है काम धेनु, कामना पूरी करने वाली गाय बन जाती है। यावतम लक्षणम प्रसन्न युक्तान भूयः, जैसे गणेश की पूजा होती है, नारायण की पूजा होती है, गोविंद की पूजा होती है, बिल्कुल वैसी हमारी गौशाला में पूजा होती है। कोई यजमान जब पूजा करने आते हैं तो हम भगवान की तरह गाय की पूजा संकल्प, मंत्र, तिथि, वर्ग, नक्षत्र सब बोलकर पूजा करवाते हैं। क्योंकि हम कोई अंतर ही नहीं मानते, क्योंकि गाय के लाभ तो हम जानते हैं। जहां हम बैठे हैं, जो हम कह पा रहे हैं, ये सब गाय की कृपा ही है। हम बिल्कुल कथा में सच 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 के। गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तो रोटियों का तो पता ही नहीं है कब मिलती थी, रोटी तो थी ही नहीं, केवल गाय के दूध पर ही सब निर्भर था जीवन। उसकी वजह से ही ऐसी प्रखर बुद्धि, ऐसी तेज बुद्धि गाय के दूध से हो गई कि सब याद होता चला गया, पढ़ते चले गए, पढ़ाई होती चली गई, विचार बनते चले गए, काम बनते चले गए। और इतना बढ़िया ऑफर भगवान ने दिया कि साधु बना दिया और प्रचारक बना दिया। भगवान का दया हो गई, कृपा हो गई। मेरे संग में और भी कई लोग पढ़ते थे, वो गाय सेवा नहीं करते थे, गाय को भेजा तो गाली देते थे गुरु जी को। हम पढ़ने आए हैं कि यहाँ गाय चारा काटने आए हैं कि हम यहाँ काम, ऐसे बोलते थे। और जो मेरे साथ में पूरी पढ़ाई पढ़ी उन्होंने, पर पूरी पढ़ाई पढ़ के केवल 50,000 की नौकरी तो मिल गई उनको, पर पड़ोसी से पड़ोसी नहीं जानता कि ये कौन है सभी टीचर, सभी प्रोफेसर हैं, पर जीवन में कुछ नहीं कर पाए। गाड़ी है, बंगला है, सब है, पर उसी संसार में घोल मोल में नष्ट हो गए। भगवान ने मौका दिया, पर उस मौके को लालच के कारण मौके को ठुकरा दिया और मौका चला गया। फिर वो अब लौट के नहीं आता। अब वो मुझसे कभी कभी मिलते हैं या मुझे देखते हैं, पूजते हैं, तो अभी वो सबके सब रोते हैं, पछतावा करते हैं। पर परमात्मा जिसे चुनता है उसे चुनता है, चाहने से भी कुछ नहीं होता है। ये तो भगवान की चॉइस है, वो किसको कहाँ बिठाएगा, किसको कहाँ लेटाएगा, किसको कहाँ पटकेगा।